किताबों की कहानी की दुनिया में सभी का दिल से स्वागत है। यहाँ हर पन्ना शांत नहीं बैठा है, बल्कि आपसे बातें करता है। हर शब्द जी उठता है, हर कहानी सांस लेने लगती है, आपको जैसे उन्हीं का पात्र बना देती है। और आप उन पात्रों के अनुभव को ऐसे महसूस करते हैं जैसे आप वहीं हो। कभी हंसते हैं, कभी सोचते हैं, कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं। किताबें सिर्फ शब्द नहीं, यहां भावनाओं का सागर हैं, जो आपको अपनी गहराइयों में खींच लेती हैं। तो चलिए मित्रों, इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं, जहां हर पन्ना आपका मार्गदर्शक और हर कहानी आपका साथी बनती है। आज हम सुनाने जा रहे हैं मशहूर किताब हॉन्टेड, रियल लाइफ इनकाउंटर्स विद घोस्ट्स की कहानियां, जिसके सह लेखक हैं अनुभवी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जय अलानी और हॉरर लेखक नील डिसिल्वा। ये किताब उन सच्चे अनुभवों पर आधारित है जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों, अमेरिका, भारत और यूके में घटे हैं। 10 प्रेतवादित स्थानों पर भूतों और आत्माओं से जुड़ी इन सच्ची घटनाओं ने हजारों लोगों को डरा दिया और सोचने पर मजबूर भी किया। तो आइए शुरू करते हैं पहली कहानी से, द ओल्ड मैनर, यानी कि पुरानी जागीर। रात का सन्नाटा था। कहीं दूर बादलों की गड़गड़ाहट थी और हवा पेड़ों से टकरा रही थी। ऐसी आवाज जैसे कोई धीमे सुर में रो रहा हो। ब्रिटेन के उत्तरी इलाके में शहर से दूर एक पहाड़ी के ऊपर खड़ा था ब्रैकमोर मैनर। 200 साल पुराना हवेली नुमा घर, जो अब तक जितनों ने भी खरीदा कभी टिक नहीं पाए। विक्टर और एना जिमसन, एक युवा जोड़ा, जब पहली बार उस हवेली को देखने पहुंचे तो उन्हें लगा जैसे कि किसी परी कथा का घर हो। पत्थरों की दीवारें, पुरानी लकड़ी की खिड़कियां और सामने फैला हरा मैदान, मानो किसी पुराने युग की झलक हो। एना मुस्कुराई। कितना खूबसूरत है ना विक्टर, जैसे इतिहास जिंदा हो। विक्टर ने हंसते हुए कहा, इतिहास हाँ, पर उम्मीद है कि वो हमें जिंदा रहने देगा। दोनों हंसते हुए घर के भीतर कदम रखा, पर उनके पैर तले लकड़ी की फर्श चू चू की आवाज करने लगी, जैसे कोई पुराना रहस्य हिल गया हो। शिफ्टिंग की अगले दिन एना देर रात तक जागती रही। नई जगह, नया माहौल, शायद नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे लगा जैसे सीढ़ियों से कोई नीचे जा रहा है। धीरे धीरे लकड़ी के हर पायदान की टिक 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 आवाज आती रही। उसने विक्टर को उठाया, पर जब दोनों नीचे पहुंचे सीढ़ियां खाली थीं। सिर्फ दीवार पर लगी पुरानी पेंटिंग हिल रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी वहां से गुजरकर उससे छेड़छाड़ की हो। उन्होंने इसे हवा या पुराने घर की आवाज समझकर नजरअंदाज कर दिया, पर आवाजें अब रोज आने लगीं। तीसरी रात को विक्टर ने घर के कैमरे चेक किए। वो टेक्निकल आदमी था, उसने हर जगह सीसीटीवी लगवाया था। सुबह जब उसने फुटेज देखा तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था, रात के 2:37 पर सीढ़ियों के नीचे एक धुंधला सा इंसान खड़ा था। झुकी हुई पीठ, हाथ में लालटेन और सिर झुका हुआ। कुछ सेकंड तक वो फ्रेम में रहा, फिर गायब। विक्टर ने कांपती आवाज में कहा, एना, ये घर खाली नहीं है, कोई और भी है हमारे अलावा। अगले दिन वो दोनों पास के गांव गए और हवेली के बारे में वहां के बुजुर्गों से बात की। एक बूढ़ी औरत, मिसेस एल्डन, ने कांपते हुए कहा, ब्रैकमोर मैनर, बेटा, वो घर जोनाथन नाम के एक नौकर का था। वो मालिक के साथ विश्वासघात के झूठे आरोप में मारा गया और कहते हैं कि उसने मरते वक्त कसम खाई थी कि जब तक उसका नाम साफ नहीं होता वो इस घर की निगरानी करेगा। एना के रोंगटे खड़े हो गए। तो वो अब यहाँ है? बूढ़ी औरत ने बस सिर झुका दिया और कहा, वो यहाँ हमेशा रहेगा। विक्टर ने ठान लिया कि वो सच्चाई पता करेगा। उसने रात भर रिकॉर्डिंग की व्यवस्था की, घर के हर कमरे में कैमरे लगाए। रात के 3 बजे एक जोरदार धमाका हुआ। फर्श पर रखा फूलदान घिरा और उसी पल एना की चीख गूंजी। उसने देखा सीढ़ियों के ऊपर वही परछाई खड़ी थी, पर इस बार साफ। आंखें गुस्से से जल रही थीं और उसके होंठ हिल रहे थे जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। विक्टर ने डर के बावजूद चिल्लाया, तुम कौन हो, क्या चाहते हो? और तभी घड़ी अपने आप बजने लगी। सभी लाइटें बंद हो गईं और कमरे में बस वो आवाज गूंजी, मेरे नाम को मिटाया गया, उसे लौटा दो।
अगले दिन उन्होंने घर के तहखाने की तलाशी ली। वहां उन्हें एक पुरानी तिजोरी मिली जिसमें पुराने दस्तावेज थे और उनमें एक पत्र था जिस पर लिखा था, जोनाथन निर्दोष है। पत्र मालिक ने लिखा था पर कभी भेजा नहीं गया। विक्टर ने वो पत्र फ्रेम में डालकर दीवार पर टांग दिया। रात को पहली बार घर शांत था। ना कोई कदमों की आवाज, ना कोई फुसफुसाहट, बस हवा का हल्का झोंका और दीवार पर लटकी पेंटिंग हल्की सी मुस्कुराई सी लगी। कई महीने बाद जब उन्होंने घर बेचा और लौटने लगे तो ऐना ने पीछे मुड़कर आखिरी बार देखा। सीढ़ियों पर वही परछाई खड़ी थी, पर अब वो सिर झुकाकर सलाम कर रहा था। ऐना ने मुस्कुराकर कहा, शांति मिले तुम्हें जोनाथन। और ब्रैकमोर मैनर की कहानी वहीं पूरी हुई, जहां डर और न्याय एक साथ शांत हो गए। तो मित्रों, ये थी पहली कहानी। अब विदा होने का समय आ गया है। हम फिर यहीं आगे की कहानी के लिए मिलेंगे, किताबों की कहानी की दुनिया में, जहां हर पन्ना आपसे बातें करता रहेगा, हर कहानी आपको रोमांच और ज्ञान का अनुभव कराएगी। यदि आप चाहते हैं कि ऐसी और नई कहानियां सुनते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हर नई कहानी की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके।